दोस्तों, अक्सर हमारे दिमाग में एक बात जरूर खटकती है कि हम अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं। आज इस कहानी के माध्यम से यह 4 कारण समझ लीजिए। इसके बाद आप कभी गरीब नहीं रहेंगे। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो इस कहानी को बड़े ध्यान से सुने, और यदि आपने इनका पालन कर लिया तो विश्वास रखिए आपको कभी बुरे दिन नहीं देखने पड़ेंगे और ना ही कभी धन और पैसे की कमी होगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में एक मुकेश नाम का लड़का था जो बहुत परेशान रहता था। वह अपने जीवन में बड़ा आदमी बनना चाहता था, ढेर सारा पैसा कमाना चाहता था, जिसके लिए वह दिन रात काम करता, लेकिन फिर भी वह इतने पैसे वाला नहीं बन पाया जितना कि वह बनना चाहता था। इस वजह से वह बड़ा परेशान था। फिर एक दिन उसे पता चला कि उनके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं। मुकेश ने सोचा कि क्यों ना बौद्ध भिक्षु से पूछा जाए कि मैं अमीर और पैसे वाला कैसे बन सकता हूँ, क्योंकि मुकेश ने किसी से सुना था कि बौद्ध भिक्षु के पास हर किसी की समस्या का समाधान है। इसलिए वह दौड़ते दौड़ते बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उनके पैरों में गिरकर उन्हें अपनी बातें बताने लगा। वह बौद्ध भिक्षु से कहने लगा, हे महात्मा जी, कृपया मुझे बताएं, मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। मुझे जल्द से जल्द अमीर बनकर ऐसो आराम की जिंदगी जीनी है। बौद्ध भिक्षु मुकेश की बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उसमें तुम्हें 4 ऐसी बातें पता चलेंगी जिन्हें जानकर तुम आसानी से अमीर बन जाओगे। फिर बौद्ध भिक्षु कहानी सुनाने लगते हैं। वह मुकेश से कहते हैं, एक गांव में एक बड़ा ही चतुर नाई रहा करता था और एक पंडित से उसकी मित्रता थी। दोनों पूरा दिन साथ साथ रहा करते थे। यजमानों के घरों से ही उनकी जीविका चलती थी। एक बार ऐसा समय आया कि कभी दिन काफी दिन बीत गए, पर किसी यजमान ने उन्हें नहीं बुलाया। अब तो उनके आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। परिवार को कैसे पाले, यह समस्या बनी हुई थी। फिर एक दिन नाई ने पंडित जी से कहा कि अपना धंधा तो चल नहीं रहा है, क्यों ना हम प्रदेश चलें। प्रदेश में ही कोई छोटा मोटा काम करके धन कमाएंगे। उसके बाद वह दोनों थोड़े बहुत पैसे जो पहले से ही जमा करके रखे थे, उनको लेकर वह दोनों प्रदेश को जाने लगे। इसके साथ साथ नाई ने अपने औजारों की पेटी रख ली। एक मोटी सी रस्सी, एक दही से भरी मटकी, एक ढोलक और साथ में कुछ सिक्के लेकर चलने लगा। पंडित जी ने पूछा, नाई भाई, आप इतनी सारी चीजों को साथ में लेकर क्यों व्यर्थ में भार बढ़ा रहे हो? दही तो चलो खाने के काम आ जाएगा, लेकिन ढोलक और रस्सी का क्या करोगे? यह तो व्यर्थ में थकाएंगी, इन्हें यहीं छोड़ दो। नाई कहने लगा, महाराज, कोई चीज व्यर्थ नहीं होती, बस उसको समय पर इस्तेमाल करना आना चाहिए। कई बार लोग चीजों को व्यर्थ समझकर फेंक देते हैं या उनका सही समय पर इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसलिए वह हमें व्यर्थ लगती हैं। पंडित जी ने सोचा, चलो ठीक ही है, जब भी मनोरंजन करने की इच्छा होगी तो ढोलक बजाकर गालियां करेंगे। इस प्रकार नाई और पंडित शहर के लिए जाने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सुअर का बच्चा दिखाई पड़ा। नाई ने सुअर के बच्चे को पकड़कर अपने थैले में रख लिया। पंडित जी को फिर ऐतराज हुआ। वह कहने लगे, अरे नाई मित्र, इस सुअर के बच्चे का क्या करोगे? खुद के खाने का तो इंतजाम नहीं, फिर इसे कहाँ से खिलाएंगे? नाई बोला, कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, आप तो बस साथ साथ चलिए। यदि कोई ग्राहक मिल गया तो उसे बेचकर कैसे बना लेंगे? इस प्रकार पंडित जी को समझाकर
वह दोनों शहर के नजदीक पहुंच गए। शहर में पहुंचने पर उन्हें पता चला कि यहाँ का जो राजा है, उसके पुराने महल में रात को एक राक्षस आता है जो महल में रहने वालों को खा जाता है। अब तक हजारों लोगों को वो खा चुका है। राजा ने पूरे शहर में यह ढिंढोरा पिटवा रखा था कि जो कोई उस महल में रुककर उस राक्षस को मार डाले या उसे भगा दे तो राजा उस बहादुर व्यक्ति के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देगा। वह अपना राजपाट भी दे देगा। राजा की घोषणा सुनकर नाई ने पंडित से सलाह ली और बोला, जीवन में बड़े बनने के अवसर एक दो बार आते हैं। यदि मनुष्य ने उन्हें गवा दिया तो वह कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। आज वही अवसर हमें आवाज देकर बुला रहा है। यदि हम राक्षस को मारने या भगाने में सफल रहे तो जीवन भर बैठकर राज करेंगे। नाई की बात सुनकर पंडित जी बोले, अरे मूर्ख आदमी, ये अवसर हमें बुला नहीं रहा है, बल्कि हमारी मौत हमें बुला रही है। यदि हम राज्य और राजकुमारी के लालच में आ गए तो राक्षस जरूर हमें खा जाएगा। अक्सर लालच के कारण ही मनुष्य विपत्ति में पड़ता है। जीभ के लालच में ही मछलियां कांटे में फंसती हैं। मौत और विपत्ति हमेशा लालच देकर ही जीवों को फंसाती है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह इस तरह के लालच में कभी नहीं पड़ते। नाई कहने लगा, अरे महाराज, एक बात सुनो। नदी वही पार करते हैं जो उसमें कूद कर तैरते हैं। डरकर किनारे पर खड़े रहने वाले कभी नदी पार नहीं करते। साहसहीन व्यक्ति बड़े होने के सपने तो देख सकता है, पर बड़ा नहीं बन सकता। बड़ा बनने के लिए रिस्क तो उठाना पड़ेगा। नाई की बात सुनकर पंडित जी घबरा गए और सोचने लगे, आज ये हमें मरवा कर ही छोड़ेगा। पंडित जी एक बार फिर बोले, मित्र, राजा के महल में जाना, राक्षस से लड़ना, यह हमारी बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता है। नाई बोला, मित्र परेशान ना हो, हम जरूर जीतेंगे। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वह हर काम को अलग तरीके से करते हैं। गरीबी लाचारी का जीवन जीने से अच्छा है कि मौत से लड़कर हमें उन्नति करनी चाहिए। दरिद्रता का जीवन तो वैसे भी मृत्यु के समान है। हम पूरा जीवन मेहनत करें तो भी इतना नहीं कमा सकते कि राजा की तरह अमीर बन जाएं। थोड़ी सी हिम्मत करके किस्मत आजमाने में क्या जाता है। नाई की बात सुनकर पंडित जी का डर दूर नहीं हुआ। फिर भी नाई का साथ छोड़ना उचित नहीं समझा। अब पंडित जी ने डरते डरते नाई के साथ चलने को हाँ तो कर दिया, पर हिम्मत साथ नहीं दे रही थी। नाई और पंडित राजा के दरबार में पहुंचे, पान का बीड़ा उठाए और कहा, महाराज, हम आपके महल से राक्षस को भगाएंगे। उस दिन शाम का भोजन उन दोनों ने राजा के साथ किया। तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो आज वो जीवन में पहली बार खा रहे थे। उन्हें बड़ा मजा आया। उसके बाद वह दोनों राजा के पुराने महल में चले गए। वहां पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने महल की सब खिड़की और दरवाजे बंद कर लिए और आपस में बातचीत करने लगे। नाई पंडित से कहने लगा, आज हम जान हथेली पर रखकर इस महल के अंदर आए हैं। ऐसे में हमें लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। विद्वान लोग कहते हैं, मनुष्य को भय से उस समय तक डरना चाहिए जब तक कि वह भय से दूर हो, जब उसका सामना करना पड़ जाए फिर बिना डरे बेधड़क होकर उससे भिड़ जाना चाहिए। इसी में उसकी भलाई है। एक काम करो, आधी रात तक जाकर मैं पहरा देता हूँ, तब तक तुम आराम से सो जाओ। आधी रात के बाद तुम जागना, मैं सो जाऊंगा। पंडित जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद पंडित जी सो गए और बेचारा नाई जागकर राक्षस के आने का इंतजार करने लगा। इधर जब राक्षस के आने का समय हुआ तो वह महल के दरवाजे बंद देखकर दरवाजा खटखटाने लगा और कहने लगा, मेरे महल में मुझसे पहले आज कौन घुसकर सो गया है।
द्वार खोल दो वरना मैं द्वार तोड़ दूंगा। राक्षस की भयानक आवाज सुनकर नाई डरा नहीं। वह बेधड़क होकर कहने लगा, अबे बदतमीज कौन है जो शोर मचाकर मेरी नींद भंग कर रहा है? राक्षस बोला, मैं राक्षस हूँ और यह घर मेरा है। मेरे घर में तू सोने वाला कौन है? नाई बोला, बेटा मैं तेरा बाप हूँ। नाई की बात सुनकर राक्षस सोचने लगा, अजीब बात है। अब तक तो यदि मनुष्य होता तो मेरी आवाज सुनकर डर कर ही द्वार खोल देता, पर यह तो मुझसे डरने की बजाय मुझसे कह रहा है कि मैं तेरा बाप हूँ। राक्षस ने फिर आवाज लगाई, यदि तू मेरा पिता है तो कायरों की तरह दरवाजा बंद करके क्यों बैठा है? निकलकर मुझसे युद्ध कर। अंदर से नाई ने कहा, यदि मैंने दरवाजा खोल दिया तो तू मुझे देखते ही मर जाएगा। मेरा सामना करने की तुझमें हिम्मत नहीं है, इसलिए तेरी भलाई के लिए ही मैंने दरवाजा बंद किया है। राक्षस ने सोचा, जरूर मुझसे भी कोई ताकतवर है, तभी तो बिना डरे मेरी बात का जवाब दे रहा है। कहीं यह वाकई मेरा बाप तो नहीं? राक्षस बोला, ठीक है, यदि तू मेरा पिता है तो अपनी पहचान बता और मेरी भी पहचान देख। इतना कहकर राक्षस ने अपने सर का एक बाल तोड़कर एक छिद्र के द्वारा दमहल के अंदर फेंक दिया और कहा कि यह देख, यह मेरा बाल है। राक्षस का बाल काफी मोटा था। तभी जवाब में नाई ने अपने साथ जो रस्सी लाई हुई थी उसे बाहर फेंककर बोला, ले यह देख, यह मेरी मूंछ का बाल है। नाई के द्वारा फेंकी गई रस्सी को देखकर राक्षस डर गया और सोचने लगा कि इसका मूंछ का बाल इतना बड़ा है तो यह कितना बड़ा होगा। उसने फिर से आजमाइश की और अपने सिर से एक जूं पकड़कर अंदर फेंक दी। राक्षस का जूं भी काफी बड़ा था। अंदर से नाई ने स्वर का बच्चा फेंककर कहा, ले देख, यह मेरे सिर की जूं है। इतनी बड़ी जूं को देखकर राक्षस डर गया। यह देखकर राक्षस के पैर उखड़ गए। वह सोचने लगा कि जरूर यह मेरा पिता ही है। नाई ने कहा, अरे पागल, पूरी रात परीक्षा ही करता रहेगा या आमना सामना भी करेगा? ले मैं दरवाजा खोलता हूँ, तू मेरा दर्शन भी कर ले। इतना कहकर नाई दरवाजे के अंदर छुप कर बैठ गया और पंडित जी से दरवाजा खोलने के लिए कहा। डरते डरते पंडित जी ने दरवाजा खोल दिया। राक्षस भी डरता डरता जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ा तो नाई ने अपने उस्तरे से राक्षस की नाक काट दी। राक्षस नाक पकड़कर रोता हुआ चिल्लाता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ और बोला, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा, यह महल तुम ही रख लो। नाई बोला, खबरदार आना भी मत, अगर आया तो अगली बार तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इस तरह सदा सदा के लिए वो राक्षस राजमहल राको छोड़कर चला गया। शर्त के अनुसार नाई राज्य का मालिक बन गया और राजा की बेटी से उसका विवाह हो गया। उसने अपने मित्र पंडित को अपना मंत्री बना लिया। राजा के रूप में नाई अपने मंत्री पंडित से कहता है, हे मित्र, यदि मनुष्य इन 4 बातों को सदैव याद रखे तो कभी गरीब नहीं रहेगा। पहली बात, अवसर को पहचानना चाहिए और उसे पकड़ने का प्रयास करना चाहिए, और जो आपके पास है उसे व्यर्थ की चीज ना समझकर सही समय पर इस्तेमाल में लेना चाहिए। दूसरी बात, हिम्मत के साथ बुद्धि बल से काम लेना चाहिए। बिना बुद्धि बल की सहायता से शूरवीर भी हार जाते हैं। बुद्धि से मनुष्य छोटा होकर भी बड़े से बड़े को पराजित कर सकता है। तीसरी बात, सदैव सोच बड़ी रखो। छोटा सोचने वाला कभी बड़ा नहीं बन सकता। कहते हैं, जब सोच बड़ी होगी मनुष्य तभी बड़ा कदम उठाता है। चौथी बात, अमीर बनने के मार्ग में यह 6 चीजें बाधाएं बनती हैं। नंबर 1, लापरवाही। नंबर 2, औरत की गुलामी। नंबर 3, संतोष। नंबर 4, बीमारी। नंबर 5, बुजदिली। नंबर 6, अपनी जन्मभूमि से प्यार। उसके बाद बौद्ध भिक्षु ने मुकेश से कहा, यदि आपने इन बातों को ठीक से समझ लिया तो जीवन में कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा।
बौद्ध भिक्षु की सारी बातें मुकेश को समझ आ गईं। उसके बाद मुकेश ने अपने जीवन में उन्हीं 4 बातों को अपनाया और वह धीरे धीरे अमीर बनता चला गया। अगर आपने भी ये 4 बातें अपने जीवन में गांठ बांध ली, तो उसके बाद आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता।